हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल चैम्पियंस अड्डा। फ्रेंड्स, कल हम लोग लेक्चर 3 देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू टेबल एंड उसका डेरिवेशन देखा था। तो बच्चों, आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और वैल्यू टेबल आप लोग याद होना चाहिए आप सबको, ताकि आप लोग इस सेशन में मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊँ आप लोग खुद से उसे सॉल्व कर पाओ। तो बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी रहिए और मेरे साथ साथ आप लोग खुद भी बनाइए जो जो मैं सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। क्वेश्चन गिवन है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में क्या साइन होता है? यहाँ डॉट दिया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में। ओके, कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सारे वैल्यूज, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी फिर से रिकॉल करिए। साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चों? √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री, पहले 0 देन 30 डिग्री 1/2। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। देन इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई किए तो क्या बनता है? 3 एंड नीचे 4 प्लस 1/4। देन हमारा आंसर आ गया 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये हम लोग का वैल्यू टेबल का यूज आया इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। क्वेश्चन गिवन है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री की वैल्यू 0 एंड 30 डिग्री की 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2/√3। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 एंड cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की सेम होती है विच इज इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया हमने, क्या आया? 2√3। देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, जैसे 2 है और हमारा एलसीएम क्या आया? 2√3। तो 2 इसमें से कॉमन हो गया, हमारे पास बचा गया √3। तो √3 1 ज़ा √3। देन ये 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2√3 माइनस, अब ये √3 तो √3 तो हमारे पास है, बचा क्या? 2। देन 2 2 ज़ा 4। इस तरह से सॉल्व करते हैं। देन अब हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। फिर से यहाँ पे एलसीएम लिए, क्या आया? 2√3। देन अगेन √3 है हमारे पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 प्लस देन अगेन क्या बचा? √3 एंड प्लस 2√3। चलिए इसी में अब आगे सॉल्व करते हैं। 2√3 प्लस √3 कितना हो गया? 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 1/2 एंड 3/4 रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो 2√3 ऊपर जाएगा एंड देन फिर इसे ऐड करेंगे तो 3√3 प्लस 4। 2√3 और 2√3 कट हो जाएगा। आगे हमारे पास बचा क्या है? 3√3 -4
बाय 3√3 प्लस 4। अब इसे आगे चलिए हम लोग रैशनलाइज करेंगे। क्या वैल्यू आई थी? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। हाँ, तो देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया था, इसे हम रैशनलाइज करते हैं। 3√3 एंड साइन अपोजिट विच इज़ माइनस एंड 3√3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ भी 3√3 माइनस 4 है, यहाँ भी 3√3 माइनस 4, तो इसे हम लोग 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड देन ये देखिए 3√3 प्लस 4 एंड 3√3 माइनस 4, यानी कि ए और ये b मान लेते हैं, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में और ये a माइनस बी के फॉर्म में है। तो लोग जानते हैं क्या होता है। हाँ, तो बच्चों हम लोग जैसे फॉर्मूला जानते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ही गिवन है, तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन a हमारा क्या है? 3√3, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3√3 इंटू 3√3। देखिए बहुत बच्चों को ये भी सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। 3 × 3 = 9 एंड √3 एक 3 बनता है, यानी कि 9 × 3 = 27। तो a स्क्वायर हमारा आ गया 27 एंड b का स्क्वायर 4 × 4 = 16 और साइन क्या होगा? माइनस। देन अब हम लोग इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे which is equals to a square plus b square minus 2ab। तो देखो हमें क्या गिवन है? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर करना होगा, जो हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज 27 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, माइनस कर देते हैं 27 में से 16 माइनस की, तो आ गया हमारा 11 डिनोमिनेटर में। आगे सॉल्व करते हैं 27 प्लस 16 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 3 = 24, यानी कि 24√3 अपॉन 11। 27 प्लस 16 को ऐड करते हैं, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसे और आगे हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग का वैल्यू टेबल का ये यूज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जो कि क्यू पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री है। हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वैल्यू हमें 3 की गिवन है, 3 सेंटीमीटर। एंड पी आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। पी आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर इट मीन्स क्यू पी एंड आर, इसका मतलब हमें एंगल पी फाइंड आउट करना है। और पी आर क्यू, इसका मतलब हमें एंगल आर फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमें कितनी की मैंने 6 और 3, जैसे हम लोग कल देखे थे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक थीटा एज्यूम करते हैं। यहाँ पे कोई भी जो एंगल है वो क्या है? थीटा डिग्री है। और यहाँ पे थीटा 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों ही एंगल निकालने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। क्या क्या गिवन है? ये हमारे लिए पी है, यानी कि परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। पी और एच का रिलेशन हम लोग किससे शो करा सकते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, किससे? तो वो साइन से हम लोग को ईजी रहेगा। साइन इज इक्वल्स टू पी बाय एच, पर अभी हम यहाँ वैल्यू नहीं मालूम है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी बाय एच। पी की यहाँ वैल्यू कितनी गिवन है? 3 एंड एच की वैल्यू 6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग ये देख सकते हैं ये कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है? 1/2 ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री।
इट मीन्स ये तो हमारा 30 डिग्री आ गया। अब देखिए, जब हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है तो हमें नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, देन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड θ1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस θ1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो θ1 की वैल्यू अब कितनी आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें दोनों एंगल फाइंड आउट हो चुके हैं, एंगल पी और एंगल आर। एंगल पी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री एंड एंगल आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन्स tan का स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, इट मीन्स ये भी √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस में है तो प्लस माइनस दोनों कट हो गया। 2 × 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूव करना है कि √3 + 1 × 3 माइनस cot 30 डिग्री ये इक्वल है tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। चलिए इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। √3 + 1 एज इट इज़ है। पहले हम लोग LHS साइड प्रूफ कर रहे हैं, अभी LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई किए 3√3, यहाँ पे 3√3 हो गया। पहले हम लोग √3 को 3 से मल्टीप्लाई कराए, देन 3√3 एंड यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस एंड √3 × √3 3, देन +1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +3 एंड प्लस माइनस माइनस √3 × 1 √3, देन -3 + 3 कट हो गया एंड √3 माइनस √3 कितना होगा 2√3, यानी कि हमारा LHS साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 2√3। राइट हैंड साइड पे अगर हमारा उतना है तो ये हम प्रूव कर सकते हैं ऐसे। चलिए राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 एंड यहाँ पे √3 की पावर क्या है 3, यानी कि क्यूब। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 एंड 2 कट हो गया, देन क्या बचा हमारे पास √3 का क्यूब माइनस √3। √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स √3 × √3 3 एंड ये √3, √3 का क्यूब आ गया 3√3 एंड ये माइनस √3 है। देन अगेन जैसे पिछले बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किए 3√3 माइनस √3 कितना होगा 2√3, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पे हमें गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन a + b की वैल्यू है √3/2 एंड साइन a - b का गिवन है 1/√2, जहाँ पे 0 डिग्री इज लेस देन a + b लेस देन 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस बी गिवन है √3/2। कल हम लोग सीख चुके हैं साइन की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3/2 को साइन 60 डिग्री। देन आगे हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक इसी तरह से यहाँ में एक वैल्यू और गिवन है साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√2। ये किसकी वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये हमारा इक्वेशन 1 रेडी हो गया एंड ये इक्वेशन 2। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी 60 डिग्री एंड a माइनस बी 45 डिग्री। देन 2a इज इक्वल्स टू ऐड करते हैं 60 एंड 45 को 105 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 105 डिग्री अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे 52.5 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 52.5। अब हम इसे इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 गिवन है इक्वेशन 1 हमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन a क्या हमारा 52.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 52.5 डिग्री। माइनस करते हैं 7.5 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 52.5 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई 7.5। इस तरह से हमें a और b पूछा गया था, दोनों का हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। जहाँ हमें कंडीशन गिवन है 0 इज लेस देन a प्लस बी एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री वेर इज a इज ग्रेटर देन b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक आप लोग उसी तरह सॉल्व करिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। खुद से सॉल्व करिए आप लोग इसे घर में, और अगर सॉल्व ना हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी एंड सी ईच एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। जहाँ पे हमें गिवन है साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1/2 cos b plus c minus a is equals to 1/2 and tan c plus a minus b is equals to 1। हमें यहाँ पे a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में गिवन है साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 1/2। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं साइन की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बताइए बच्चों आप लोग कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आगे नेक्स्ट दिया है कॉस
बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/2। तो कॉस की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है 1/2? ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक उसी तरह से आगे गिवन है tan c प्लस ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये हो जाएगी tan 45 डिग्री की वैल्यू। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन इसे भी हम लोग अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं माइनस ए, देन प्लस बी एंड प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे भी अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है साइन कॉस एंड टेन है, यहाँ पे प्लस ए माइनस बी एंड प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए बच्चों, यहाँ पे तीन इक्वेशन साथ में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को पहले सॉल्व करते हैं। ये 1 है, ये 2 एंड ये 3। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, a प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। प्लस ए माइनस ए कट हो गया, माइनस सी प्लस सी कट हो गया, प्लस किए 2b इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। देन b का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक उसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग दो साइन कॉमन देख पा रहे हैं, प्लस माइनस है। ऑन सॉल्विंग 2 and 3, माइनस ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। देन प्लस ए माइनस ए कट हो गया, प्लस बी माइनस सी एंड 2c की वैल्यू आ गई इस तरह से। देन c इज इक्वल्स टू 52.5। यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। c की वैल्यू आई 52.5 एंड b की वैल्यू आ गई 45। देन अब हम लोग a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसमें मैं इक्वेशन व्हाट में पुट कर रही हूँ, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन था। a को एज इट इज रहने देते हैं, b की प्लेस पे 45 डिग्री एंड यहाँ पे माइनस 52.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देन a इज इक्वल्स टू ये 7.5 30 डिग्री में ऐड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 37.5 डिग्री। तो हमें सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। 37.5 a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 45 डिग्री एंड c की वैल्यू 52.5 डिग्री। इस तरह से तीनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर 0 डिग्री इज लेसर देन x लेसर देन 90 डिग्री। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है 2 cos 3x इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं cos 3x इज इक्वल्स टू 1 और ये 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में है और ये यहाँ की क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। cos 3x इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो cos की कौन सी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं cos 3x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन क्या लिख सकते हैं, cos 3x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आया तो x इज इक्वल्स टू 60/3 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक उसी तरह से और क्वेश्चंस है, ये भी आप लोग सॉल्व करिए। 2 sin
2x इज इक्वल्स टू √3। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x इज इक्वल्स टू √3, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि साइन की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू। देन साइन 2x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 2। देन x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसके लिए भी एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5x इज इक्वल्स टू 1। हम लोग कौन सी डिग्री, tan की कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये हमें देखना है। तो ये होती 45 डिग्री की वैल्यू। देन x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री अपॉन 5, 5 से 45 को कट करना है, देन इज इक्वल्स टू 9 डिग्री हमारा आंसर। आप लोग होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसे सॉल्व करिए खुद से। √3 tan 3x इज इक्वल्स टू 1, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है एट पॉइंट बी, और हमें गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमें गिवन है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि बी सी और ए बी की वैल्यू क्या होगी। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें बी सी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे लिए क्या है, पी, ये बी, ये एच। तो हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है, और सिर्फ एच की वैल्यू सिर्फ हमें गिवन है, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू सिर्फ गिवन है। तो हम लोग को ऐसा एक रेशियो लगाना है जिसमें हम लोग पी और एच के बारे में बात करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सबसे पहला साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ओके 30 डिग्री के हिसाब से हम लोग को देखना है। तो क्या होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, p/h होता है साइन 30 डिग्री। तो p की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन, इसे भी हम लोग x मान लेते हैं, एंड h की वैल्यू है 20। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इज इक्वल्स टू 2x, एंड देन x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब जो हमारा p है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमें AV की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग किसी भी दो रेशियो को ले सकते हैं जिसमें हम लोग P और B देख सके, फिर B और H ले सके, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं tan की वैल्यू ले लेते हैं, जिसमें हम P और ये B। तो tan 30 डिग्री, 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इससे कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये थीटा लेते हैं ना, इसमें 30 डिग्री गिवन है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B, क्या वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 1/√3। तो tan 30 डिग्री क्या, 1/√3 इज इक्वल्स टू P क्या है, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 10, और अब हम लोग x को इसको मान लेते हैं y। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 10√3। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू, यानी कि जो हमारा बेस है वो आ गया 10√3, परपेंडिकुलर आ गया 10, एंड हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट गिवन है थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। देन वेरीफाई करना है, cos 4 theta is equals to 1 - 2
साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू में 15 गिवन है, तो क्या आ जाएगा कॉस 4 इंटू 15। पहले हम लोग LHS साइड लिखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लोग LHS बोलते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, विच इज़ गिवन कॉस 4 थीटा। तो कॉस 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 4 इंटू थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 15 डिग्री, यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ गया 1/2। अब राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इसे कैसे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू 2 इंटू 15। थीटा के वैल्यू में गिवन है 15 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, देन 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर गिवन है। देन 1 माइनस 2 इंटू, पहले हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस 1/2। तो इसे भी सॉल्व करते हैं, 2 1 से 2 एंड 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2, यानी कि LHS और RHS दोनों हम लोग का प्रूव्ड हो गया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा वही 15 डिग्री है और हमें वेरीफाई करना है कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस की पावर 3 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इसे घर में खुद से सॉल्व करिए। और बच्चों अगर आप लोगों को और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो लेकर के आऊँगी। और इस टॉपिक से जो भी आप लोगों को समझ में आया है वो आप लोग क्या करिए, आप लोग NCERT बुक से खुद से सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़।